नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोजुवास्टेटिन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, रोजुवास्टेटिन एक स्टेटिन कैटेगरी की दवा है जो कि हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाले एंजाइम HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को रोकती है, जिससे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है तथा गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। ये एक प्रकार की लिपिड लोअरिंग एजेंट की तरह कार्य करने वाली दवा है। अगर हम इसके प्रमुख ब्रांड नेम की बात करें तो वो है सन फार्मास्यूटिकल्स की रोजुवास, एस्ट्राजेनेका की क्रेस्टर टैबलेट, सिप्ला की रोजू लिप टैबलेट, USV लिमिटेड की रोज डे टैबलेट, टोरेंट फार्मास्यूटिकल की रोजू को टैबलेट एंड ल्यूपिन लिमिटेड की नोवा स्टेट टैबलेट। दोस्तों, ये दवा आपको एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। रोजुवास्टेटिन टैबलेट मार्केट में 10 मिलीग्राम व 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट के प्रमुख यूजेस के बारे में। इसका सबसे पहला यूज़ है डिसलिपिडीमिया में। इस बीमारी में हार्ट की धमनियों व सिराओं में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिससे उसकी मोटाई कम हो जाती है तथा ब्लड फ्लो में रुकावट पैदा होने लगती है। वह हार्ट पर भी दबाव पड़ने लगता है। रोजुवास्टेटिन टैबलेट इस जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को गलाता है व ब्लड फ्लो को वापस नॉर्मल कर देता है। दोस्तों, रोजुवास्टेटिन टैबलेट का दूसरा उपयोग है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो या मस्तिष्क में पूर्ण तरीके से खून नहीं पहुंच रहा हो, जिसे हम स्ट्रोक भी कहते हैं, तथा जिसमें मरीज की मृत्यु तक हो सकती है, तब ऐसी कंडीशन में इस दवा को डॉक्टर द्वारा मरीज को प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा इस दवा का उपयोग उम्र बढ़ने के कारण या ज़्यादा स्मोकिंग करने के कारण, हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण या शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL की मात्रा कम हो जाने के कारण भी इस दवा को डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। HDL हमारे शरीर के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी मात्रा शरीर में ज़्यादा रहनी चाहिए, जबकि LDL व ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिनकी मात्रा शरीर में हमेशा कम रहनी चाहिए। इसका अगला उपयोग है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, जिसमें हृदय की कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तथा हार्ट पंपिंग में परेशानी रहती है। तब भी डॉक्टर द्वारा इस दवा का प्रयोग किया जाता है। रोजुवास्टेटिन की टैबलेट को सामान्यतः रात को सोते समय लिया जाता है, क्योंकि रात के समय हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है, या यूं कहें कि कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में काम आने वाला HMG कोएंजाइम रिडक्टेज ए रात के समय अपना कार्य करता है। अगर उसी समय इस एंजाइम को रोका जाए तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हमारे शरीर में कम हो सकता है। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। कभी भी दवा को डॉक्टर की बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे इस दवा के बिल्कुल कम साइड इफ़ेक्ट हैं, फिर भी इस दवा की वजह से किसी मरीजों में मेमोरी प्रॉब्लम यानी कि याददाश्त का कम होना व कन्फ्यूजन होना रह सकता है। मसल्स पेन यानी कि मसल्स क्रैम्प होने के चांसेस रह सकते हैं। शरीर में थकान यानी कि वीकनेस रह सकती है। इसके अलावा कोई भी अनवांटेड इफ़ेक्ट यदि मरीज को लगे तो तुरंत दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस दवा को लेते समय ली जाने वाली सावधानियों के बारे में। इस दवा को लेते समय मिल्क व मिल्क प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना चाहिए।
तेल व तली हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए तथा फास्ट फूड का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर स्टेटिन ग्रुप की दवा से एलर्जिक है तो उसे ये दवा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा इस दवा को बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी रोजुवास्टेटिन टैबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।